हेलो दोस्तों, ये महिंद्रा मैक्सिमो है और महिंद्रा मैक्सिमो C2 CRD2 है। और इसका हम फ्रंट शॉक कप जो है तो उसका प्लेट ख़राब हो चुकी है, हम उसको चेंज करने वाले हैं। तो चेंज करने के लिए हमको सबसे पहले शॉक कप जो होता है फ्रंट शॉक कप, तो उसको जो 3 बोल्ट होते हैं उसके नट्स 12 नंबर के, तो वो हमको ये खोलना होंगे तीनों भी। और बाद में शॉकर के ऊपर की ये प्लेट जो है तो ये ख़राब होकर ऊपर आ चुकी है, तो हमको उसको चेंज करना है। तो ये शॉकअप नीचे से बराबर है और हमको सिर्फ ऊपर का ही प्लेट चेंज करना है। तो वो प्लेट चेंज करने के लिए हमको सबसे पहले 12 नंबर के जो 3 नट होते हैं वो खोलना है। फिर बाद में 2 नीचे के जो 17 नंबर और 18 नंबर के जो बोल्ट होते हैं तो वो 2 बोल्ट खोलना है। तो सबसे पहले हम खोलेंगे ऊपर के तीनों नट्स 12 नंबर के, तीनों खोल के शॉकर के नीचे और जो उसकी नीचे के लोअर आर्म होता है तो उसके नीचे जॉक लगा देंगे, टायर खोल लेंगे। और टायर खोलने के बाद हम वो प्लेट शॉकर आराम से निकाल सकते हैं। तो शॉकर निकाल के हमको प्लेट चेंज करना है। तो प्लेट चेंज करने के लिए हमको स्प्रिंग को भी प्रेस करना होगा। तो सबसे पहले हम शॉकर निकालेंगे, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि हमको नीचे से शॉकर निकालने के बाद प्लेट को यानी स्प्रिंग को कैसा प्रेस करने का है। तो जो महिंद्रा मैक्सिमो की जो फ्रंट शॉकअप की जो स्प्रिंग होती है उसकी जो स्प्रिंग के रिंग होते हैं वो कम होते हैं, तो उसमें आपका जो जर्नल वाला जो साइज़ होता है उससे रेगुलर से कम साइज़ में होते हैं। तो हमारे दोनों बोल्ट निकल गए, तो हमारा शॉकर निकल जाएंगे नीचे से निकाल के, दोनों निकल चुके हैं और हमारा शॉकर निकल जाएगा। अब हम शॉकअप निकाल के डायरेक्ट बाहर ले लेंगे कंप्लीट। तो हमारा कंप्लीट शॉकअप बाहर आ चुका है, तो हमको कंप्लीट शॉकअप को खोलना है। तो इसको डायरेक्ट नहीं खोल सकते आप, डायरेक्ट खोलेंगे तो आपके जो स्प्रिंग का टेंशन है वो उसको खोलने नहीं देगा। तो उसके लिए हमको ये 2 जो पुल्लर है हमारे स्प्रिंग पुल्लर प्रेशर उसका इस्तेमाल करना होता है। तो ये 2 तरफ से 2 लगाना होते हैं। तो इसमें एक साइज़ में प्रॉब्लम है कि इसकी जो साइज़ है स्प्रिंग की वो कम होती है। तो कम वाली साइज़ में आप देख सकते हैं कि ये पूरा बैठता नहीं। तो इसके लिए हमको नीचे से लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट जो शॉकअप की प्लेट है उसको नीचे लगाएंगे और स्प्रिंग को उसके साथ में ही फिट कर देंगे, जिससे कि हमारा काम भी बन जाएगा और स्प्रिंग और शॉकअप प्रेस हो जाएंगे बराबर। तो दोनों तरफ हम वो लगाएंगे पुल्लर और उसको प्रेस करेंगे स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग को प्रेस करने से पहले हमको दोनों शॉकअप के पुल्लर है उनको सेंटर में बराबर लगाना है ना, दोनों तरफ से भी, और उनको मिलाकर लेना है इस तरह से कि जो उसमें गैप ना रहे और दोनों का सेंटर बराबर आना चाहिए, जिससे कि बैलेंस हो जाएगा दोनों शॉकअप का दोनों स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग के लिए दोनों प्लेट लॉक लगा कर हम उसको इस तरह डायरेक्ट टाइट करेंगे। जब आप करेंगे तो वो बराबर ऊपर का जो प्लेट में का लोड है वो कम हो जाएगा, और कम होते 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 फिर जब टाइट हो जाएंगी प्रेस तो फिर वो लोड पूरा ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो शॉकर है वो उसकी जो प्लेट है तो वो आप खोल के आराम से चेंज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इस तरह से बगैर शॉकअप स्प्रिंग प्रेस करेंगे उसको नहीं खोल सकते आप। तो ये हमारी प्लेट शॉकअप प्रेस हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो गैप है इतना गैप आ चुका है, जैसे कि 1-1.5 इंच का जो गैप है, और हमने डायरेक्ट प्लेट के साथ में नीचे लगा के प्रेस कर दिया। अब हम ऊपर के नट्स खोल देंगे। ऊपर के नट्स भी जो है खोलने के लिए हमको उसके अंदर एक खाँचा होता है, वो खाँचे में प्लेट लॉक होती है, प्लेट को पकड़ के भी आप खोल सकते हैं। प्लेट को पकड़कर आपको खोलना है। ये हमारा ऊपर के नट्स खुल गए उसके, तो ये हमारी प्लेट अब फ्री हो चुकी है। तो हम ये प्लेट को डायरेक्ट निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि प्लेट जो है तो उठ के ऊपर आ गई और नीचे की बेरिंग है अंदर की, ये बेरिंग को हम चेंज नहीं करने वाले, तो बेरिंग को हम सिर्फ ग्रीस भर के फिटिंग कर देंगे। तो ये हमारी प्लेट बेरिंग सब राइट है और नई वाली प्लेट हम उसको फिट करने वाले हैं। तो नई प्लेट भी दिखा देता मैं आपको और पुरानी प्लेट भी, जिसके अंदर चेंज क्या हो गया और कैसी टूटी प्लेट। और वो प्लेट टूटने के बाद जो स्टीयरिंग जो होती है तो आपकी स्टीयरिंग हार्ड हो जाती है एकदम, जैसे कि जिसको टाइट भी बोलते हैं जाम भी बोलते हैं, उस तरह से आपको उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी प्लेट दिखा देता हूँ मैं आपको कि प्लेट
ये प्लेट है और ये पुरानी वाली प्लेट है हमारी। तो पुरानी वाली प्लेट जो है तो ख़राब होकर ऊपर आ चुकी थी और ये नई वाली प्लेट है, ब्रांड कंपनी की है। ये देखिए इसमें कितना डाउन हो चुका है और इसके अंदर कम डाउन है नई वाली में। तो ये इसमें चेंज हो जाते हैं। तो ये चेंज का मतलब ये है कि ये प्लेट ख़राब हो चुकी है। तो इसके अंदर एक खाँचा है, वो खाँचा देखकर आपको बिठाना है जिससे वो प्लेट घूमेंगी नहीं। फिर घूमेंगी तो अंदर के शॉकअप जो रॉड है वो रॉड के साथ में ही फिरेंगी। जैसे कि स्टीयरिंग जब आप काटेंगे, टर्न मारेंगे लेफ़्ट राइट, तो वो प्लेट और वो शॉकअप अंदर का जगह पर ही रहेंगे रॉड, और बाहर की बॉडी ही टर्न करेंगी। इसमें खाँचा होता है कट वाला, ये वाइसर डाल के हम उसको टाइट कर देंगे। अच्छा, उसको टाइट करेंगे तो करेंगे यार हम, वो टाइट करने के बाद उसको लॉक करने के लिए ऊपर से फिर एक नट लगा देंगे। वैसे ज़रूरत तो होती ही नहीं उसको लॉक लगाने की, और फिर भी है उसमें नट तो वो लगा देंगे हम। इस तरह से प्लेट पकड़ के भी आप उसको फुल टाइट एक बार कर देंगे तो वो उसका काम ख़त्म हो जाएंगे। और आप चाहे तो ऊपर भी हाथ मार सकते हैं एक बार। कहाँ पर? जब बॉडी में बैठने के बाद। बॉडी में बैठने के बाद में उसमें हिलने वाला कोई काम नहीं होता है, वो परफेक्ट फिट रहता है एकदम। तो ऐसे ही देखो हमारा ये प्लेट अब चेंज हो चुका है। महिंद्रा मैक्सिमो का फ्रंट शॉकअप का जो शॉकर प्लेट है ऊपर का, वो चेंज होगा। अब हम खोलेंगे लॉक स्प्रिंग, जो हमने लॉक लगाए थे जो स्प्रिंग प्रेस करने के लिए, दोनों भी। जब जैसे जैसे स्प्रिंग छूटेंगी उसमें गैप बढ़ेगा और आपका शॉकअप पे प्लेट के ऊपर लोड आना चालू हो जाएगा। आपकी स्प्रिंग पे जैसे ही लोड आएगा तो वो प्लेट फिर घूमना बंद कर देंगे और स्प्रिंग पूरा फ्री हो जाएगा। जब आपकी गाड़ी खड्डे में टेकड़े पर जाएंगी तो वो काम करना चालू कर देंगे। ये हमारे प्लेट एक निकल चुका है लॉक, अब दूसरा लॉक भी हम निकाल देंगे। तो हमारे दोनों लॉक समझो फ्री हो गए और निकाल दिया हमने। अब हमारी प्लेट जो है तो अंदर से फ्री हो गई और पूरे स्प्रिंग का टेंशन वापस प्लेट के ऊपर आ चुका है। और अब अंदर के जो प्लेट है उसके साथ में घूम रही है प्लेट, क्योंकि प्लेट के ऊपर भी लोड है, वो फ्री नहीं है। तो हम इसको फिट कर देंगे अब। तो फिट करते टाइम एक चीज़ का याद रखना ज़रूरी है कि शॉकअप की जो प्लेट के खाँचे हैं तीनों का सेंटर एकदम आराम से लेना है, क्योंकि उसकी जो बोल्ट होते हैं उसके थ्रेड ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर वो थ्रेड ख़राब हो जाएंगे आपके, तो फिर आपकी जो 12 नंबर की चाकी है वो बराबर नहीं लगेंगी। और हम देखो एकदम आराम से उसको बराबर मिलाकर बिठा दिए, तो इसलिए हमारे जो नट्स है वो बराबर लग जाते हैं। और अब नीचे के 2 बोल्ट हम फिट कर देंगे, और अलाइनमेंट वाला जो बोल्ट है इसका एक एक्स्ट्रा, इसके अंदर व्हील अलाइनमेंट उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम वो बोल्ट भी लगा देंगे उसमें, जिससे कि गाड़ी का अलाइनमेंट डायरेक्ट हो जाता है फाइनली। तो नीचे वाला बोल्ट है हमारा, नीचे वाला बोल्ट हम इधर से ही डाल देंगे, उसमें कोई अड़चन नहीं है। इधर से भी लगा सकते हैं आप, उधर से भी लगा सकते हैं। तो हमारा बोल्ट बैठ चुका। और ऊपर का जो है तो ऊपर का हम ऊपर से बिठाएंगे और उसको उसके अंदर एक डायरेक्ट अलाइनमेंट होता है, जैसा कि वो बोल्ट भी हमको बिठाना ज़रूरी होता है पहले से, नहीं तो बाद में टाइट करने के बाद फिर उसको लूज़ करके बिठाना होता है। ये बोल्ट जो है तो ये डायरेक्ट वाला है, इससे उसका जो बैलेंस है वो फिक्स हो जाता है एकदम, जिससे कि वो हलता ही नहीं। यानी अलाइनमेंट आपको उस पर ऑटोमेटिक अलाइनमेंट पे या व्हील अलाइनमेंट वालों के पास जाके वो करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा दोनों नट्स हम टाइट कर देंगे पहले। तो दोनों 17-18 नंबर के बोल्ट्स होते हैं। कभी 19 का नट पाना लगता है, कभी 18 का लगता है। लॉक वाला होता है, विदाउट लॉक वाला होता है। अब इसमें तो ऊपर 17 नंबर का ही है, क्योंकि वो बोल्ट फाइट का ही डालना पड़ता है। अगर फाइट का नहीं डालेंगे तो आपका लॉक बोल्ट नहीं बैठेगा उसमें, क्योंकि वो फिर 1-2 का हो जाएगा ना, तो वो अलाइनमेंट
मशीन पर ही करना पड़ेगा, यानी ऑटोमेटिक वाला लेज़र अलाइनमेंट, सेंसर अलाइनमेंट। तो उस तरह से ये मैकेनिकल है, डायरेक्ट हाथ से। तो ये दोनों बोल्ट हम टाइट कर लेंगे और वो टाइट करने के बाद हमारा काम फाइनल हो जाएगा। तो हमको हमारा काम बचेगा अभी टायर लगाने का, व्हील। तो व्हील लगाने के लिए हमको हमारा नीचे का जाग जो है तो वो थोड़ा ऊपर करना ही होता है, जिससे कि हमारा व्हील आसानी से फिट हो सके। तो ये हमारे देखिए दोनों जो बोल्ट है उसको अच्छे से हमको टाइट करना है। ये हमारे दोनों टाइट हो चुके हैं। फिर भी हम ऊपर एक बार 12 नंबर के जो नट है हमारे उसको फाइनल कर देंगे। शॉकअप का अलाइनमेंट होता है ऑटोमेटिक वाला, तो वो परफेक्टली अपनी जगह आ जाता है। और अब हमारा शॉकअप महिंद्रा मैक्सिमो का फ्रंट शॉकअप प्लेट चेंज जो था वो कंप्लीट हो चुका है। और हमको अब व्हील फिट करेंगे और गाड़ी की हम गाड़ी हम निकाल देंगे। तो इस तरह से महिंद्रा मैक्सिमो का फ्रंट शॉकअप की प्लेट चेंज की जाती है। जैसे कि पूरा शॉकअप खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ प्लेट में ही आपकी शॉकअप प्लेट चेंज हो जाएंगी नीचे लेकर। उसका पूरा किट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जबकि प्लेट ही ख़राब हुई तो आपको प्लेट ही चेंज करना होगी, पूरा शॉकअप चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हम व्हील फिट कर देंगे। और महिंद्रा मैक्सिमो का फ्रंट शॉकअप प्लेट चेंज करने का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।